तो देखिए, आज जो हम लोग हैं हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक ना? अभी जो है क्लास 8 से लेकर 12 तक के लिए है, ठीक? तो जो हम लोग हिंदी में आज देखेंगे, वो देखेंगे कुछ ही हिंदी व्याकरण में आज हम लोग समास पढ़ेंगे, ठीक ना? तो देखिए, पहले समास पढ़ेंगे। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, कुछ कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। तो देखिए, इस समास जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है? 2 शब्दों के मेल से। देखिए कौन-कौन? नहीं चल रहा है। एक बना है सम, एगो बना है सम प्लस आस। ये 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन-कौन? सम प्लस आस। तो ये जो है सम प्लस आस से मिलकर बना है, कौन चीज़ बना है? तो समास बना है। याद रखिएगा कि समास जो है 2 शब्दों के मेल से बना है। कौन-कौन? तो सम प्लस आस सबसे कौन चीज़ बना है? समास बना है। पहले देख लेते हैं समास किसको कहते हैं। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास किसको कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को कौन चीज़ कहते हैं? समास कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखते हैं कि समास किसको कहेंगे? तो देखिए, समास। तो देखिए, हम अभी क्या बोले कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, शब्दों के क्या बोल सकते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। समास कहते हैं। ठीक ना? समास किसको कहेंगे? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास किसको कहेंगे? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो आज ये जो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक ना? आपको खूब मजा आएगा, ठीक? तो देखिए, पहले समास याद करिए। तो समास किसको कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? समास कहेंगे, ठीक ना? अब हम ये देखेंगे समास की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक ना? समास की कुछ हैं कुछ विशेषताएं। चलिए हम समास के जो जितने भी विशेषताएं हैं उसको हम पहले लिख देते हैं, फिर बार-बार करके आपको क्या करेंगे? बताएँगे। चलिए, अब हम देखेंगे कि समास के निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? सबसे देखिए, पहला, समास में 2 पदों का योग होता है, याद रखिएगा। कोई यहाँ ऑब्जेक्टिव में देगा कि समास में कितने पदों का योग होता है, तो समास में 2 पदों का क्या चीज़ होता है? योग होता है। दूसरका माझी, याद रहेगा ना कि समास में 2 पदों का क्या होता है? योग होता है। इसमें है, दूसरा में कि 2 पद मिलकर 1 पद का रूप धारण कर लेता है, यानी कि 2 पद जो हैं, वो मिलकर 1 पद का कुछ कर लेंगे? रूप धारण कर लेंगे। ये आपका दूसरा विशेषता हो गया। दूसरा विशेषता में क्या है कि 2 पद मिलकर एक रूप का कर लेंगे? धारण कर लेंगे, ठीक ना? यहाँ दे देगा कि किस में 2 पद मिलकर एक रूप को धारण कर लेता है? तो समास में कर लेता है, ठीक ना? चलिए तीसरा का देखिए, 2 पदों के बीच की विभक्ति का लोप होता है, यानी कि 2 पदों के जो बीच में जो विभक्ति चिन्ह होगा ना, इसको क्या चीज़ हो जाएगा? ये लुप्त हो जाएगा, ठीक? जैसे कर्ता ने, कर्म को, काका की, ये सब जितना भी है, तो इसमें 2 पदों के बीच में जो विभक्ति चिन्ह अगर रहेगा ना, वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। क्या चीज़ हो जाता है? लुप्त हो जाता है। आगे एग्जाम्पल हम आप लोग को सारा बता देंगे। चलिए यहाँ देखिए, तीसरका में कह रहा है कि 2 पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है। कह रहा है कि 2 पद दिया हुआ रहेगा, तो कभी पहला पद प्रधान होगा, कभी दूसरा पद प्रधान होगा, कभी जो है दोनों पद क्या चीज़ हो जाते हैं? प्रधान हो जाते हैं। यानी कि पहला और दूसरा जो है दोनों पद एक साथ ही कुछ हो जाएँगे? प्रधान हो जाएँगे। देखिए, 5वां में कह रहा है कि समास होने पर संधि भी हो सकता है। देखिए, समास होने पर संधि भी हो सकता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि संधि ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद आता है कुछ ही समस्त पद। समस्त पद किसको कहेंगे? तो 2 या 2 से अधिक पदों को मेल को, है ना? अधिक कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक मिले हुए पद को हम लोग कौन-सी कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। देखिए, यहाँ समस्त पद लिख देते हैं, किसको कहेंगे? तो समस्त पद। समस्त पद किसको कहेंगे? तो देखिए, याद रखिएगा कि 2 या 2, 2 या 2 से अधिक मिले हुए पद को समस्त पद कहते हैं।
समास पद किसको कहेंगे? तो दो या दो से अधिक मिले हुए पद को कोची कहते हैं? समास पद कहते हैं। समास पद किसको कहेंगे? तो याद करिए, समास पद किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक मिले हुए पद को हम लोग कोची कहेंगे? समास कहेंगे, ठीक ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को कोची कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। मिले हुए पदों को कोची कहेंगे? समस्त पद कहेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, जैसे में एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ठीक ना। राजमार्ग, राजमार्ग, राजपूत, ठीक ना। और भी ले लेते हैं, रसोई घर, रसोई घर। तो देखिए इसमें कह रहा है कि समस्त पद में कि दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को कुछ कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। देखिए राजमार्ग, राजमार्ग में क्या गो पद है? एगो राज है, एगो मार्ग है, दो गो हो गया। राजपूत, एगो राज्य है, एगो पुत्र है, एगो रसोई और घर, तो इसमें कितने पद है? दो पद है, ठीक ना। अब हमने देखेंगे समास विग्रह, कुछ समास विग्रह। देखिए समास विग्रह किसको कहेंगे? तो दो, देखिए समास विग्रह किसको कहेंगे, ठीक ना। तो याद रखिएगा, दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को, ठीक ना, मिले हुए पदों को पृथक करना, कुछ करना, पृथक करना, यानी कि अलग करना, कुछ कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें हो जाएगा कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मिले हुए, दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को, मिले हुए पदों को पृथक, यानी कि अलग, ठीक ना। पृथक का मतलब कुछ हो जाएगा? अलग, चाहे पृथक करना समास विग्रह, समास विग्रह कहलाता है, कहलाता है। याद रखिएगा कि समास विग्रह किसको कहेंगे? तो दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को पृथक करना कोची कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। कोची कहलाएगा? समास विग्रह। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल में ले लेते हैं माता पिता, माता पिता। तो देखिए इसका समास विग्रह करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं माता और, माता और पिता, ठीक ना। और देख लीजिए, ठीक ना, और देख लीजिए राजमार्ग, राजमार्ग। तो राजमार्ग का काची हो जाएगा? राजा का मार्ग। राजमार्ग का हो जाएगा? राजा का मार्ग। मार्ग माने कोची? रास्ता। जैसे रह गया राजपूत, यानी कि राजा का पुत्र, उसको कोची कहेंगे? राजपूत कहेंगे, ठीक ना। उसी तरह से राजमार्ग, राजा का मार्ग, मार्ग माने काची होता है? रास्ता, ठीक ना। माता पिता, तो माता और कोची? पिता, माता और कोची हो जाएगा? पिता, ठीक ना। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर से देखिए, तो समास जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों के मिल से बना है। कौन कौन? सम प्लस आज से। समास किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहेंगे? समास कहेंगे, ठीक ना। समास की कितनी, समास की विशेषताएं क्या है? तो समास की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ठीक ना। पहला है, समास में दो पदों का योग होता है। समास में कितने पदों का योग होता है? दो। दूसरा का, दो पद मिलकर एक पद का काची कर लेते हैं? रूप धारण कर लेते हैं। दो पद मिलकर एक पद का काची कर लेते हैं? रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा का है, दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप होता है। अगर दो पदों के बीच में अगर कोई विभक्ति रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा, ठीक ना। तीसरा में है कि दो पदों के बीच विभक्ति का काची हो जाता है? लोप हो जाता है। चौथा में, दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, कभी दोनों काची हो जाते हैं? प्रधान हो जाते हैं, ठीक ना। देखिए चौथा, समास होने पर संधि भी हो सकता है। समास होने पर संधि भी हो सकता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। फिर देखिए समस्त पद किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को हम लोग कुछ कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। समस्त पद किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक मिले हुए पद को कुछ कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। जैसे में हम लिखे हैं राजमार्ग, राजपुत्र, और कुछ यहाँ रसोई है। फिर है समास विग्रह किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को हम लोग कुछ कहेंगे?
पृथक करना समास विग्रह कहलाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को पृथक करना यानी कि अलग करना कुछ कहलाएगा, समास विग्रह कहलाता है। जैसे माता और पिता, माता पिता है तो माता और पिता हो जाएगा राजमार्ग, तो राजा का काची हो जाएगा मार्ग हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इतना कब क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक ना, फिर आगे देख। तो देखिए समास में दो पद होते हैं, एगो पूर्व पद होता है, एगो कुछ होता है उत्तर पद होता है। तो याद रखिएगा कि समास में दो पद होते हैं, ठीक ना। समास में लिख दीजिए कि समास में दो पद होते हैं, ठीक ना। समास में कितने पद होते हैं, दो पद, यानी कि पूर्व, एगो है पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहला, ठीक ना, एवं उत्तर का मतलब होता है दूसरा। तो याद रखिएगा कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व का मतलब पहला एवं उत्तर पद कुछ होता है दूसरा, ठीक ना। उत्तर पद यानी कि उत्तर यानी कि दूसरा पद होता है, ठीक ना। यानी कि याद रखें समास में दो पद होते हैं, पूर्व का मतलब पहला, उत्तर का मतलब दूसरा, दो पद होते हैं, ठीक ना। अच्छा जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं राजा रानी, राजा रानी। तो देखिए ई जो है राजा और रानी है, तो राजा को हम लोग कहेंगे पूर्व पद, पूर्व पद, और रानी को बोलेंगे उत्तर पद, उत्तर पद, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि समास में कितने पद होते हैं, तो दो, एगो पूर्व पद होता है, एगो उत्तर पद होता है, ठीक ना। अब हम देखेंगे समास के भेद, ठीक ना। समास में कितने भेद होते हैं, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला देख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं समास के 6 प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। देखिए पहला, ठीक ना, देखिए यहाँ पहला जो होता है, पहला जो है ये है अवयवी भाव समास। दूसरा, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। देखिए तीसरा, तीसरा होता है कर्मधारय, कर्मधारय समास। चौथा जो होता है द्विगुण, द्विगुण समास। पांचवा जो होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। जो छठा जो होता है वो होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक ना। तो देखिए याद रखिएगा कि समास, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अवयवी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगुण समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो आइए हम लोग अब सारा परिषद के क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक ना। देखिए अब जो हम लोग देखेंगे, पहला देखेंगे यानी कि समास शब्द देखें कि 6 प्रकार का होता है। पहला देखेंगे अवयवी भाव समास, इसमें को किसको कहेंगे, तो देखिए जिस समस्त पद का प्रथम पद, ठीक ना, प्रथम पद पर प्रधान एवं अव्यय हो उसे हम लोग कुछ कहेंगे, अवयवी भाव समास कहेंगे, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद का, जिस समस्त पद का प्रथम, कैसे लिख देते हैं कि जिस समस्त पद का प्रथम पद, जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय हो उसे अयवी, अयवी भाव समास कहते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान एवं
अव्यय हो, ठीक ना, अव्यय होता है चाहे फिर अव्यय हो, उसे कुछ कहेंगे तो उसे हम लोग अवयवी भाव समास कहेंगे। इसमें याद रखिएगा यथा, जिसको शुरू में कुछ लग रहे, यथा, ठीक ना, प्रति, वे, भर। तो देखिए इसको पहचानने का अदम आसान है कि जिसमें अगर यथा लग रहे, प्रति लग रहे, वे लग रहे, भर लग रहे, तो आसानी से पहचान लीजिएगा, इसको अवयवी भाव समास कहते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ठीक, अगर लिखे बेरहम, बेरहम आ रहा है ना बे, अगर हम लिखे प्रतिदिन, तो देखिए प्रति आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। लिखे भर पेट, भर पेट, तो भर आ रहा है कि नहीं, देखिए। अब लिखे यथाशक्ति, इसको हम लोग कुछ कहेंगे अवयवी भाव समास कहेंगे। जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय हो उसे कुछ कहेंगे अवयवी भाव समास कहेंगे। ठीक, इसको पहचानने के लिए आसान तरह क्या है कि जिसमें यथा, प्रति, वे, भर हो, उसको लगा रहेगा तो उसको समझिएगा कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। जैसे बेरहम हो गया, प्रतिदिन हो गया, भरपेट हो गया, यथा शक्ति हो गया। आगे चलिए अब चलते हैं दूसरा, पहला हो गया दूसरा, तो दूसरा में जो है तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास किसको कहेंगे, तो देखिए जिस समास पद में दूसरा पद प्रधान हो एवं प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो उसे हम लोग कुछ कहेंगे, तो उसे हम लोग जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखिए लिख दीजिए कि जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बिना कुछ कहेंगे, याद रखें जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे हम लिख दिए यहाँ कामचोर, ठीक ना, लिख दिए इधर एक बार लिख दे रहे सेनापति, ठीक ना, कुछ लिख दिए सेनापति, ठीक ना, सेनापति। इसमें देखिए यहाँ देखिए पहला पद है काम, अब इधर जो है से चोर है, तो काम चोर, तो काम से चोर, ठीक ना, तो काम से चोर को कुछ कहेंगे काम चोर। यानी इधर देखिए इधर सेना, इधर कुछ है पत्ती, यहाँ हो जाएगा सेना का पत्ती, सेना का पत्ती। और भी एग्जाम्पल में देख लीजिए कन्यादान, इसका खाची बनाइएगा कन्या का दान, कन्या का दान, तो जिसको कुछ कहेंगे कन्यादान कहेंगे। बैलगाड़ी, इसको काची कहिएगा बैल की गाड़ी, ठीक ना। तो इस तरह का रहेगा तो इसको हम लोग कुछ कहेंगे तत्पुरुष समास कहेंगे। जिस समास पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो उसे हम लोग कुछ कहेंगे तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक, चलिए आगे तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा में है कर्मधारय समास। इसमें होगा जिस समस्त पद के खंड विशेष और विशेष तथा
उपमान उपमेय होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहले लिख लेते हैं। जिस समस्त पद के खंड, जिस समस्त पद के खंड विशेष या फिर विशेषण, जिस समस्त पद के खंड विशेषण अथवा उपमान उपमेय लिख लिया, उपमेय होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। याद रखिएगा, जिस समस्त पद के खंड विशेष से विशेषण अथवा उपमान उपमेय होते हैं उससे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, चंद्रमुख, ठीक। अच्छा, और ले लेते हैं इसमें, ठीक ना, नीलकमल, और ले लेते हैं, नीलकमल हो गया। अब इसमें ले लेते हैं चरण कमल। देखिए इसमें, देखिए इसमें कह रहा है कि उपमान उपमेय। देखिए चंद्रमुख, चंद्र का मुख का मतलब यानी कि मुख का तुलना किससे किया जा रहा है? चांद से, ठीक ना। नहीं तो चांद का तुलना किससे किया जाता है? मुख से। यानी कि जिसका तुलना जिससे किया जाएगा उसको कहेंगे क्या? उपमान। और जिससे किया जाता है उसको कहेंगे उपमेय। तो कह रहा है कि चंद्रमुख यानी कि चांद सा मुख, ठीक ना। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ देखिए कि हम लोग चांद जो है, चंद्र हो जाएगा कुछ उपमान, और मुख कुछ हो जाएगा उपमेय हो जाएगा, ठीक। तो जिसका तुलना जिससे करते हैं, तो हम चंद्र का तुलना कर रहे हैं मुख से, तो हो जाएगा उपमान, और मुख का तुलना करें चांद से, तो हो जाएगा उपमेय, ठीक। अच्छा, यहाँ नील कमल लिखे, कुछ लिखे हैं नील कमल, तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा विशेष, अभी हो जाएगा विशेषण। तो देखिए नील कमल यानी कि जो नील का मतलब कमल है, लेकिन कैसा है? नीला है, तो हो जाएगा आपको विशेषण। अब कमल जो हो जाएगा ये कुछ हो जाएगा विशेष। चरण कमल, तो यानी कि कम यानी कर रहा है कि चरण है लेकिन किसके समान? कमल के समान, तो चरण इसमें का चीज हो जाएगा? तो चरण हो जाएगा उपमेय, और कमल को चीज हो जाएगा? तो उपमान हो जाएगा। यानी कि चरण का तुलना है कमल से किया जा रहा है, ठीक ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तब चौथा देखिए, चौथा में है द्विगु समास। तो देखिए इसको किसको कहेंगे? तो जिस समस्त पद में पहला पद संख्या और विशेषण हो, कुछ संख्यावाचक या फिर कुछ विशेषण हो, ठीक ना। चाहे ये जो है एक समुदाय का कुछ कराए, बोध कराए, उससे हम लोग कुछ कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं कि जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक, पहला पद कुछ तो संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो, संख्यावाचक विशेषण हो, अथवा जो समस्त पद किसी समुदाय का कह रहा है कि, अथवा जो समस्त पद
किसी समुदाय की सूचना देता है उससे द्विगु समास कहते हैं। ठीक ना, तो याद रखिएगा, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा जो समस्त पद किसी समुदाय की सूचना देता है उसे हम लोग को कहेंगे द्विगुण समास। यहाँ पर ही समझिए, द्विगुण समास जो है, देखिए द्विगुण समास जो है, इस जो है संख्यावाचक है, संख्यावाचक। ठीक ना, इसमें संख्या होगा। ठीक ना, देखिए यहाँ याद रखिएगा, द्वि का मतलब होता है दो, तो दो क्या है? संख्या है। दो क्या है? संख्या है। जैसे हम एग्जाम्पल में इसमें लिखें, ठीक ना, कि पंचवटी, पंच का मतलब पांच हो गया। ठीक ना, अब देखिए चौराहा, चौराहा जो है कै गो है? चार गोला के बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं। यानी कि ये रोड है, यहाँ पड़ी है, तो यहाँ चौराहा इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो यहाँ कै गो है? तो चार गो रहा है, तो इसको कुछ कहेंगे? चौराहा कहेंगे। ठीक ना, कुछ कहेंगे? चौराहा कहेंगे। त्रिशूल, त्रि का मतलब तीन, और शूल तो जान ही रहे हैं। चाहे त्रिलोक, त्रिलोक, लोक का एगो है, त्रि का मतलब कुछ होता है? तीन होता है। तो सब कुछ बता रहा है, संख्या को बता रहा है। त्रिभुवन, त्रिभुवन, भुवन का एगो है, तो तीन गो है, तो जिसमें संख्या बताएगा तो याद रखिएगा द्विगु समास कहते हैं। तो जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो अथवा दो समस्त पद किसी समुदाय की सूचना देता है उसे हम लोग को कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। द्विगुण का मतलब होता है संख्यावाचक, द्वि का मतलब दो यानी कि संख्या। देखिए पंचवटी, चौराहा, त्रिशूल, त्रिलोक, त्रिभुवन, इसमें जो है संख्या का काची हो रहा है? बोध हो रहा है, यानी कि संख्यावाचक का बोध हो रहा है, तो इसको हम लोग कुछ कहेंगे? द्विगुण समास कहेंगे। चलिए आगे चलिए, अब देखिए द्वंद्व समास, पांचवा देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहेंगे? तो याद रखिएगा, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, कुछ होते हैं जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसको कुछ कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक ना, तो चलिए लिखिए यहाँ, जिस समास के, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक ना, कि जिस जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम लोग कुछ कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। कुछ कहेंगे उसको? द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक ना, अब यहाँ समझिए, द्वंद्व का मतलब होता है द्वंद्व। ठीक ना, तो द्वंद्व में देख रहे हैं कि दो गो है, तो दो इधर भी, दो इधर भी। ठीक ना, तो यहाँ देखिए एगो जो ई दू का मतलब होता है कुछ समानता। अभी जो होगा द्वंद्व में दो गो होगा, दो कुछ होंगे, दो गो प्रधान पद होंगे, तो पहला जो होगा समानता होगा, लेकिन दूसरा का में जो होगा ये विपरीत होगा, उसका कुछ होगा विपरीत। जैसे अगर लिखे यहाँ माता पिता, तो माता अलग और पिता अलग। ठीक ना, जैसे आप लिख लीजिए, देखिए यहाँ दाल भात अलग अलग है। ठीक ना, कुछ है, तो दोनों में समानता, ऐसे बोल से समानता है दोनों में? नहीं, एक जो है एक के का विपरीत है। इसमें दाल भात एक के एक कोची है? विपरीत है। ठीक ना, इसी से लिख दें राजा रंक, राजा रंक, तो देखिए दोनों समान है। ठीक ना, तो इसमें दोनों पद जो है प्रधान है, लेकिन दोनों एक दूसरे के समान नहीं है। एक का कोची है, एक दूसरा कोची है, विपरीत है। जैसे आप बोल सकते हैं भला बुरा, तो दोनों समान है? तो दोनों समान नहीं है, दोनों समान नहीं है। ठीक ना, चलिए अब चलते हैं छठा में।
छठा में कुछ कह रहा है, छठा जो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, इसमें क्या है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक ना, तो कि जिस समास में कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, ठीक ना, दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वरन दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होता है, उससे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे कुछ कहेंगे, उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे में लिख लीजिए दशानन, ठीक ना, तो देखिए दशानन का मतलब हो जाएगा कोची रावण, जिसके 10 को कोची है सर हो, ठीक ना। लंबोदर, जिसका लंबा हो उदर, उसको कोची कहेंगे लंबोदर। नीलकंठ, जिसको नीला हो कोची कंठ, उसे कोची कहेंगे शंकर, ठीक ना। जैसे इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। जैसे में कैसे हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा मेघनाथ, ठीक ना, जैसे हो जाएगा कोची मेघनाथ। तीस बार आ जाएंगे किसमें बहुव्रीहि में आ जाएगा। अब हम कुछ आपको हम करा रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक ना, जिससे आपको आसानी से क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। आप लोग भी क्या करिएगा बताइएगा। चलिए इतना सारा हम लिखे, इस सब का बताना है कि कौन सा समास है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ देखिए पर्णकुटी कौन सा समास है, तो याद रखिए तत्पुरुष समास है। देखिए महापुरुष ये कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। फिर कुछ पंचपात्र कौन सा समास है, तो द्विगुण समास है, ठीक ना। फिर चतुर्भुज कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि। इसके बाद आता है कुछ प्रतिमाह कुछ अवयवी भाव समास है। फिर आता है कुछ सीताराम, बताइए सीताराम कुछ है, तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, सीताराम कोची है, तो द्वंद्व समास है। अच्छा लेना देना ये भी कोची हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक ना। बेरहम लेना देना कौन सा समास हो जाएगा, याद रखिएगा लेना देना जो हो जाएगा, एक हो जाएगा कोची द्वंद्व समास। इसके बाद कोची है प्रत्येक, कोची है प्रत्येक, ये भी कोची हो जाएगा, ये अविभाव समास हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद कोची है बेरहम कौन सा समास हो जाएगा, बताइए बेरहम हो जाएगा भी, ये भी अविभाव समास हो जाएगा। फिर है कुछ भात दाल कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। फिर है कुछ कमल नयन, ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर भरकस, ये कौन सा अवयवी भाव समास हो जाएगा। फिर यज्ञशाला कौन सा समास हो जाएगा, तो यज्ञशाला आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद सज्जन कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास। फिर हो जाएगा राजा रंग कौन सा हो जाएगा समास, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर कुछ है धनहीन, कुछ है धनहीन, तो धनहीन कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कुछ है लोह पुरुष, फिर क्या है लोह पुरुष, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर यथासंभव ये कौन सा समास हो जाएगा, तो बताइए यथासंभव ये कुछ है यथासंभव, ये हो जाएगा अविभाव समास हो जाएगा। फिर कुछ है बेकाम, बेकाम कुछ हो जाएगा, तो बताइए बेकाम हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। फिर पापपुन कौन सा हो जाएगा समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर यथाशीघ्र ये अविभाव समास हो जाएगा। फिर हो जाएगा कुछ नेत्रदान ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ लंबोदर
ब्रीहि समास हो जाएगा। एड़ी चोटी, बताइए जल्दी, एड़ी चोटी कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद समास हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ विद्यार्थी, ये कौन सा समास? तत्पुरुष समास। गुरु सेवा, गुरु सेवा ये भी तत्पुरुष समास। परमेश्वर, ठीक ना, परमेश्वर, तो ये हो जाएगा आपको कुछ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कुछ हो जाएगा बहुब्रीहि, परमेश्वर है, सॉरी परमेश्वर, ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कुछ हो जाएगा कर्मधारय समास। शिव पार्वती, ये हो जाएगा आपको कुछ द्वंद समास हो जाएगा। रसोई घर, ये आपका कुछ हो जाएगा रसोई घर हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है प्रतिमा, प्रतिमा कौन सा समास हो जाएगा? यह विभाव समास हो जाएगा, ठीक ना। फिर है कुछ माल गोदाम, माल गोदाम आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर है कुछ है घनश्याम, कुछ है देखिए प्रति माल गोदाम होगा। फिर है कुछ घनश्याम, घन समास आपको कुछ हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। पंचवटी, ये आपको कुछ होगा द्विगुण समास हो जाएगा। भला बुरा, ये आपका कुछ हो जाएगा तो द्वंद समास हो जाएगा। फिर इसका अन्य जल, ये भी द्वंद समास हो जाएगा। बिना पानी, बिना पानी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। राधा कृष्ण, ये आपका कुछ हो जाएगा राधा कृष्ण, कुछ हो जाएगा द्वंद समास हो जाएगा। फिर कुछ है बलहीन, बलहीन आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। शोक सागर, ये आपको कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से और भी आप लोग को कुछ कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करा लीजिएगा, इतना आप लोग अच्छा तरीका से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को क्या करिए, उनको भी बताइए, ठीक।